ओम शांति। सारे मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। आज का प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? बाबा ने कहा, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देकर दूसरे भी सहज योगी बनते हैं। ओम शांति। बालिका, यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। भाई बहन शरीर के नाते से हैं या वह बात नहीं, या तो आत्माओं को समझाया जाता कि अपने रचिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलता है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, बेहद का बाप खुद कहते, हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की। इनके ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते जो निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थ कवि का आदि इकट्ठी होंगी। कुदरत आपदाओं को कोई रोक नहीं सकेगा। अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते, कोई नई बात नहीं। कहते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तुमको यहाँ सतो प्रधान बनने तो सजाए खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। शिव बाबा खुद कहते, मामेकम याद करो। क्या कहते हैं? मामेकम याद करो। बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। ये सारी मनुष्यों की ये दुनिया लंका है। ये है ही रावण का राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं। अभी सब अशोक वाटिका है सतयुग, शोक वाटिका है कलयुग। बाप कहते, बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे कृष्ण धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य, वैसे ये है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई नहीं हो सकता है। हेवन किसको कहा जाता है, ये भी किसी को भी पता नहीं। बाप भारत में आकर बच्चों को जगाते हैं। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता, विवेक से काम लेना होता है। सब आत्मा निर्वाण धाम में चली जाएंगी, ये बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्माओं को खुश करने का रास्ता बताना, सबका कल्याण करना है। वरदान,
स्वयं के संकल्पों की उलझन, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये पास विद ऑनर होने वालों की निशानी। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। आज का स्लोगन है ज्ञान गृत और योग की बत्ती। क्या ज्ञान गृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा, खुशी का दीपक जगता रहेगा। अव्यक्त इशारे, दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न ना डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो, जैसे ये विघ्न नहीं एक खेल है। पहाड़ राय के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से जानती है कि ये सब तो आना ही है, होना ही है, आना ही है, होना ही है। अच्छा, ओम शांति।